हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि देखा जाए दोस्तों, मैंने पिछले क्लासों में संख्या के आधार पर 10 पॉइंटों पर चर्चा किया था और उनमें से 4 बिंदुओं पर विस्तार रूप से डिस्कस किया था। आज उन्हीं 10 बिंदुओं में से यानी कि 10 बिंदुओं में से 5वें बिंदु पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और यदि हो सकेगा 5वां और 6वां और 7वां बिंदु पर आज क्या करेंगे, पूर्णतः चर्चा करेंगे। यदि हो सकेगा तो आज पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल आज देखते हैं कितना समाप्त हो पाता है। तो देखा जाए दोस्तों, संख्या के आधार पर कुल 10 बिंदु थे और आज हम लोग 5वें बिंदु पर चर्चा करेंगे। 5वें बिंदु पर यदि देखा जाए तो 5वां बिंदु जो है मेरा गुणा तथा घटाव श्रृंखला होगी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं गुणा तथा घटाने की श्रृंखला। तो हम लोग 5वें बिंदु पर देखते हैं। 5वें बिंदु के भी भाग होते हैं, उनके भागों पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यदि देखा जाए दोस्तों तो ये 5वां बिंदु जो है गुणा तथा घटाव की श्रृंखला। क्या? घटाव की श्रृंखला। तो इसमें प्रोसेस बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान ये देना है कि अब जो पॉइंट बचे हैं उनको आप लोग इसको, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम्पल रखा जाए तो एग्ज़ाम्पल को जिस प्रकार हल किया जाता है यानी कि सॉल्व किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सभी की परिभाषा बना सकते हैं। क्या? सभी की परिभाषा बना सकते हैं। तो आप लोग परिभाषा बनाते हुए चलिएगा। यदि मान लीजिए कि आपसे परिभाषा नहीं बन पा रही है, फिलहाल परिभाषा तो कोई उतना आवश्यक है नहीं, लेकिन परिभाषा जानना भी ज़रूरी है। यदि आपसे नहीं बनेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसकी एक हम लोग नई वीडियो क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे बना करके। तो इसी का आगे यदि मान लीजिए कि इसका प्रथम बिंदु देखा जाए तो इसका प्रथम बिंदु होगा दोस्तों, बहुत ही सरल है। नियत गुणा तथा नियत घटाव श्रृंखला या घटाव की श्रृंखला। ये देखिए, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि 5वें बिंदु का फर्स्ट पॉइंट है। तो आज हम लोग इस पर डीप रूप से डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, जैसा कि सभी में सिर्फ मैं 2 ही प्रकार के प्रश्न करवा रहा हूँ, यानी कि 2 ही न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। उसमें ये विशेषता है कि मैं ये जो नियम है सभी मैं अपने माध्यम से बनाया हूँ, लेकिन कुछ बिंदु उठाए गए हैं यानी कि लिए गए हैं। तो जितने प्रश्न 1-2 प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ वो स्वयं बना करके आपके सामने रख रहा हूँ। अब उससे यदि ज़्यादा बनाया जाए तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मान लीजिए कि अभी श्रेणी क्रम के देखा जाए तो 4 वीडियो पब्लिश हो चुकी हैं। अभी इसकी लमसम 4 या 5 वीडियो और पब्लिश होना बाकी है। तो हम लोग इसीलिए इसको शॉर्ट करते हुए पढ़ाया जा रहा है। यदि मान लीजिए कि ये जो 3 सवाल जो बताया जा रहा है, इसके आगे मान लीजिए कि इसी संबंधित जब ऑनलाइन क्लास होगी तो वहाँ हम बहुत ढेर सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो वहाँ हर चीज़ों की उपलब्धता होगी, हर चीज़ हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे PDF में भी सभी न्यूमेरिकल आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, हर चीज़ की सुविधा कराई जाएगी, बस आपको सब्र रखना है। तो जैसा कि इसमें प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तो इसमें प्रश्न मान लीजिए कि 10, 29, 86, 257 और आगे क्या है मेरा क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रोसेस किया गया है
बहुत ही नॉर्मल तरीके से किए गए हैं। मान लीजिए कि जैसा कि यदि देखा जाए तो इसमें प्रोसेस ये किया गया है, तो सर्वप्रथम हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है, नियत गुणा, यानी कि किसी निश्चित संख्या से हमको क्या करना, गुणा करना है, और तथा नियत घटाव श्रृंखला, यानी कि एक घटाने की संख्या भी क्या होनी चाहिए, निर्धारित होगी, यानी कि जो संख्या गुणा करेंगे वह निश्चित रहेगी, यानी निर्धारित रहेगी। मान लीजिए 2 से गुणा किए तो सभी में 2 से ही गुणा करेंगे, और मान लीजिए कि 2 घटाएं तो सभी पदों में 2 ही घटाया जाएगा, नियत बताया जा रहा है। तो जैसा कि यदि देखा जाए दोस्तों इसमें हम लोग 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए 10 तियाएँ 30, 30 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, मेरा 29 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो यही प्रोसेस इसमें होगा, क्योंकि यह नियत है। यदि इसमें देखा जाए तो इसमें 3 क्या होगा, गुणा होगा, और 1 क्या होगा, घटाया जाएगा। यदि देखा जाए 9 त्रिक 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 1 घटा देंगे। यदि देखा जाए 1 घटाने पर मेरा 86 प्राप्त होगा, तो 86 अगली संख्या मेरी है। तो उसी प्रकार जब हम लोग 86 में 3 से गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे, तो इसको हम लोग गुणा करने पर देखते हैं 257 आता है या नहीं। तो फिलहाल इसका गुणा करते हैं। देखिए 6 त्रिक 18 को 8 हासिल 1, 8 त्रिक 24, 24 एक कितना हो जाएगा, 25। 1 यदि घटा देंगे तो मेरा 257 होगा, जो हमारी अगली संख्या है। और यदि देखा जाए इसी में यही प्रोसेस सेम टू सेम गुणा करना है और यही घटाना भी है। यदि 3 से घटा दिए, 3 से गुणा कर दिए तो 1 क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। देखिए 3 सत्ते 21 या 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, 5 3 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 17 को 7 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और घटाना कितना है मुझे, 1। यदि घटाने पर मेरा कितना प्राप्त हुआ, 770 मेरा प्राप्त हो गया। यानी कि ये हमको मालूम हो गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 770 वाली संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। 770 वाली संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग एक प्रश्न पर और चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि ये क्या होता है, ये टॉपिक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी कि ए नंबर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो सभी प्रश्न जितने हैं, सभी प्रश्न में बहुत ही परिभाषा व इसके हेडिंग के अकॉर्डिंग ही सभी नियम बनाया हूँ, जिससे कि सभी पर फॉलो हो। जैसा कि आप लोग मिक्स सीरीज़ जब देखेंगे, मिक्स श्रृंखला देखेंगे, तो उसमें सभी नियमों का मिक्स रहेगा, यानी सभी नियमों का उसमें निहित किया जाएगा, सभी नियमों को बना करके उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन सभी नियम यदि लगाए जाएंगे तो वो 10 बिंदु पर यदि देखा जाए तो उनके भाग के भी भाग हैं, तो उसमें से कुछ बिंदुओं को लेकर के मिश्रित श्रृंखला बनाई जाती है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बस कुछ समय रुके रहिए, बस हो गया। यदि देखा जाए इसके सेकंड क्वेश्चन पर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें प्रोसेस वही है, दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है, तो उसको हम लोग लिखते हैं। देखिएगा 7 11 19 35 66 131। तो इसमें से हमको बताना है कौन सी संख्या गलत होगी, इसमें से बताना है कौन सी संख्या गलत होगी। तो इसमें सेम प्रोसेस यही लगेगा जैसा कि अभी पिछले सवाल में मैंने बताया। तो यदि देखा जाए दोस्तों, इसमें 2 से क्या होगा, गुणा होगा। क्या 2 से गुणा होगा,
2 से गुणा होगा और घटाई जाएगी संख्या कौन सी? 3 संख्या, यानी कि 3 वाला अंक घटाया जाएगा। 7 दूनी 14, 14 में से यदि 3 घटाया जाएगा तो 11 मेरा प्राप्त होगा, 11 मेरा प्राप्त होगा। उसी प्रकार यही संख्या अगले भी संख्या में गुणा किया जाएगा। 2 से गुणा किए तो घटाया कितना जाएगा? 3 घटाएगा। 11 दूना 22, 22 में से यदि 3 घटाया जाएगा 19 प्राप्त होगा, यानी कि 11 दूना 22 है, 22 में यदि 3 घटाया जाएगा तो 19 मेरा प्राप्त हो जाएगा। कितना? 19। यदि यही प्रक्रिया आगे भी रखी जाए तो 2 से गुणा माइनस कितना घटाया जाएगा? 3। तो देखिए 19 दूना कितना होता है? 19 दूना 38, 38 में यदि हम लोग 3 घटाएं तो कितना प्राप्त होगा? 35, जो हमारी अगली संख्या है 35। यदि 35 में यही प्रोसेस मैं 2 से गुणा करूं और 3 घटा दूं तो क्या मेरा 66 प्राप्त होता है? देखा जाए 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि 70 में 3 घटाया जाए तो मेरा 67 प्राप्त होगा। कितना? 67 वाली संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 66 जो है, 66 के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 67 होगी। और यदि इसी में हम 2 से गुणा करें और 3 घटाएं, यानी कि 66 में हमको 2 से गुणा नहीं करना है, बल्कि 67 में 2 से गुणा करना है। 67 में यदि 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 हो जाए। घटाया कितना जाए? 3 घटाया जाए तो 4 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गए 1, और यहाँ बचा कितना? यहाँ मेरा 3 बचा, 3 लिखा जाएगा, 1 है 1। तो अगली संख्या क्या है मेरी? 131 है। तो यानी कि ये जो अंक है 66 वाला, यह अंक क्या है? यह पद क्या है? गलत है। यानी 66 के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? मेरा क्या होगा? 67 वाली संख्या क्या होगी? 66 के स्थान पर रखी जाएगी। इतनी बात क्लियर? तो ये रही बात नियत गुणा तथा नियत घटाव श्रृंखला। अभी इसी के आगे हम लोग इसी के बी पॉइंट देख लेते हैं, यानी गुणा तथा घटाव की श्रृंखला के बी पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, रफ किया जाए। तो इसी का हम लोग बी नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। तो बी नंबर क्या होगा दोस्तों? तो बी नंबर हो जाएगा मेरा नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। तो इसका क्या प्रोसेस होगा? तो इसका क्या प्रोसेस होगा दोस्तों? तो इसमें भी यही हमको करना पड़ेगा। बस इसमें प्रोसेस ये रहेगा, गुणा वाली संख्या क्या रहेगी? निश्चित रहेगी, और घटाने वाली संख्या क्या रहेगी? निरंतर क्या बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा या घटते क्रम में लिखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमको क्या करना है? यहाँ बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या बढ़ते क्रम में लिखना है? तो यदि मान लीजिए कि हम यहीं पर घटते क्रम में लिख देते हैं, मान लीजिए कि घटते क्रम में लिख दिया जाए, तो मैंने तो यहाँ मान लीजिए 3 तो घटा दिया, तो इसके पीछे घटते क्रम में क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर उसके आगे क्या होगी? संख्या मेरी पॉजिटिव मिलने लगेगी, क्योंकि मैं माइनस में घटा रहा हूँ। तो आगे जब आएगी तो वह संख्या किस में मिलेगी? पॉजिटिव में प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के आगे हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। 6, 9, 30, 19, 29, 47 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। बस वही नियम लगाना है। बस इसमें घटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? बढ़ते क्रम में रखी जाएगी। तो प्रोसेस वही करना है। जैसे कि मान लीजिए इसमें यदि घटाया जाए, तो ये प्रक्रिया क्या रहेगी? यह बढ़ते क्रम में रहेगी। यानी घटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? बढ़ते क्रम में रहेगी। और गुणा करने की प्रक्रिया क्या रहेगी?
घटते क्रम में रहेगी। मान लीजिए कि यहीं पर मैं किससे गुणा कर दूं, 2 से। यदि 2 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। क्यों? 6 दूनी 12, 12 में से यदि 3 गए कितना प्राप्त होगा, मेरा 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार गुणा करने की संख्या निश्चित है यानी कि निर्धारित है 2, लेकिन घटाने की संख्या क्या रहेगी, बढ़ते क्रम में रहेगी। तो यहाँ घटाया कितना जाएगा, 5 घटाया जाएगा। अब देखिए 9 दूनी 18, 18 में से यदि 5 गए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, मेरा 13, 13 जो कि अगली संख्या है मेरी। उसी प्रकार 2 से गुणा किया जाएगा और घटाया कितना जाएगा, 7। क्यों 7 घटाया जा रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ 2 का अंतर मिल रहा है, यानी कि 2 का अंतर मिल रहा है। तो 2 हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हुए चले जाएंगे। यदि देखा जाए 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। यदि 26 में 7 घटाया जाए तो मेरा 19 प्राप्त होगा। कितना, 19 प्राप्त हो जाएगा। तो 19 जो कि अगली संख्या मेरी है। उसी प्रकार यदि हम 19 में 2 से गुणा करें और 9 क्या करें, घटा दें, तो मेरी क्या अगली संख्या 29 होगी कि नहीं। तो यदि देखा जाए 19 दूना कितना होगा, 38। यदि 38 में मैं 9 घटा दूँ तो मेरा 29 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जो संख्या है वह सही है। उसी प्रकार हम लोग इसमें 2 से गुणा करेंगे, लेकिन 11 क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि देखा जाए, देखिए 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 2 4 1 5। यदि 5 में 11 यानी कि 58 में 11 घटाया जाए तो 8 में से 1 गए 7 और 5 में से 1 गए 4, यानी कि अगली संख्या जो 47 है वह सही है, सत्य है। यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 2 से गुणा करना पड़ेगा और मेरा 2 11 में ऐड कर दीजिए, यानी कि कितना घटाना पड़ेगा, 13। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि अगली संख्या कौन सी होगी। देखिए 2 से 14 को 4 हासिल 1, 2 चौको 8 हैं, 8 1 9। यदि -13 घटाया जाए 94 में तो कितना प्राप्त होगा, 4 में से 3 गए 1 हो जाएगा और 9 में से यदि 1 घटाया जाए तो 8 प्राप्त हो गया। यानी कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर मेरी 81 वाली संख्या क्या होगी, प्राप्त होगी। इतनी बात क्लियर। ये रही बात इसमें, यानी कि नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव की श्रृंखला, बढ़ते क्रम में घटाव की श्रृंखला। तो इसी का आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट के श्रेणी में आता है, वो भी रब करते हैं। यदि मान लीजिए कि ये क्लास लंबी हो जाती है और ये 10 पॉइंट में से, जिसमें से मैंने 4 पॉइंट पर पूर्णतः डिस्कस कर दिया हूँ और 5वां बिंदु क्या हो रहा है, चल रहा है। यदि मान लीजिए 5वां बिंदु या और 6 नंबर वाला बिंदु यदि समाप्त हो जाता है और ये क्लास लंबी हो जाती तो अगली क्लास में 7वें बिंदु और 8वें 9वें 10वें बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसी का अगला क्वेश्चन, दी गई संख्या श्रेणी में कौन सा एक पद गलत होगा। तो ये देखिए संख्या दी जा रही है, यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक, 4 7 12 22 38 71। यानी कि इसमें से हमको बताना है कौन सी संख्या क्या है गलत है, इसमें से बताना है कौन सी संख्या क्या है गलत है। तो इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये जो संख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें यदि देखा जाए दोस्तों तो ये क्या होगा, प्रोसेस 2 से यदि गुणा किया जाए और 1 घटा दिया जाए तो मेरा 7 एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 4 दूनी 8, 1 घटाया जाएगा 7 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यदि इसमें भी 2 से गुणा किया जाए और 1 क्या करके इसमें बढ़ाकर घटा दिया जाए, यानी कि 1 में 1 जोड़ करके यानी कि 2 घटा दिया जाए तो क्या मेरा 12 संख्या प्राप्त होगी, यानी कि जो 12 अंक है यह क्या होगी, प्राप्त होगी। यानी कि सही है या नहीं। 7 दूनी 14, 14 में से यदि 2 गए तो 12 मेरा प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यानी कि ये दिखाया जा रहा है कि गुणा वाली संख्या निर्धारित है, लेकिन घटाने वाली संख्या क्या बढ़ते क्रम में होगी। तो यहीं पर यदि हम 2 से गुणा कर दें और 3 घटा दें तो 12 दूना 24, 24 में से यदि 3 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा, मेरा 21 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 21 में
2 से गुणा कर दें और 4 घटा दें तो देखिए 1 में 2 से गुणा किया जाए, 2 1 2, 2 दूनी 4, इतना प्राप्त हुआ। यदि 4 में मैं 42 में मैं यदि 4 घटा दूँ तो कितना प्राप्त होगा मेरा 38, यानी कि जो कि अगली संख्या है वह सत्य है। उसी प्रकार आगे यदि देखा जाए 38 में मैं 2 से गुणा करूं और 5 घटा दूं तो 71 जो संख्या लिखी गई है वह सत्य है या असत्य है, देखते हैं दोस्तों। देखिए 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, यदि 76 में से यदि 5 घटाया जाए तो 71 मेरा प्राप्त होगा, यानी कि अगली संख्या जो है वह सत्य है, यानी कि सही है। तो इसमें से कौन सा पद गलत है, इसमें से कौन सा पद है गलत है, यह मेरा जो 22 वाला अंक है यह क्या है गलत है, यानी कि चौथा पद क्या है गलत है, यानी कि 1 2 3 4 चौथा पद क्या है गलत है। तो यानी कि 22 का स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। तो ये रही बात मेरे नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव की श्रृंखला। अब देख लेते हैं इसी में देख लेते हैं बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत क्रम में घटाव की श्रृंखला। नियत क्रम में या नियत घटाव श्रृंखला देख लेते हैं, ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों अगला जो बिंदु है उस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, रख किया जाए। इनके भागों के भाग पर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ जिससे कि आपको सभी बिंदुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और हो सके जानकारी जितना अर्जित हो सके, जहाँ से मिले ज्ञान वहाँ से अर्जित कर लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। जहाँ से जिस प्रकार ये कभी भी मत देखिएगा कि वह मुझसे जूनियर है और मैं उससे सीनियर हूँ, तो ये सस्पेंस वाली बात अपने मन में कभी मत रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति जूनियर है तो उसके पास भी कुछ ऐसा ज्ञान होगा जो मुझे मालूम होगा, लेकिन मैं क्या हो गया हूँ, भूल चुका हूँ। यदि उसके साथ में मान लीजिए कुछ टाइम स्पेंड करने पर यदि वह बिंदु मुझे मालूम हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, तो मुझे क्या होगा, फ़ायदेमंद ही रहेगा। क्योंकि ज्ञान क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसी के आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसमें से यदि सी नंबर पर चर्चा किया जाए, कौन सा बिंदु, यदि सी नंबर पर चर्चा किया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत घटाव की श्रृंखला। नियत घटाव की श्रृंखला। तो ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्रेणी में आती हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो इसमें रहेगा, जो गुणा वाली संख्या रहेगी वह क्या होगी, वो जो प्रोसेस होगी वह हमारे बढ़ते क्रम में रहेगी, लेकिन घटाने वाली प्रक्रिया एक निर्धारित संख्या यानी कि नियत रहेगी। तो इसी का आगे हम लोग कुछ प्रश्न पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं विशेष रूप से। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, 5 3 4 10 38 एंड अगली संख्या पर क्वेश्चन मार्क। तो हमको ये पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं ध्यानपूर्वक दोस्तों। तो इसमें जो प्रोसेस होगा बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखा जाएगा। 1 से गुणा कर दिया जाए, यदि 2 घटा दिया जाए तो 5 का नम 5, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी गुणा वाली संख्या बढ़ते क्रम में रहेगी। 1 से गुणा कर दिए तो अब किससे गुणा होगा, 2 से, लेकिन घटाना कितना पड़ेगा, 2 ही, क्योंकि घटाने वाली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 में से यदि 2 घटा तो 4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि मैं इसमें 3 से गुणा करूँ, इसलिए बढ़ते क्रम में गुणा होना चाहिए और घटने की प्रक्रिया नियत होनी चाहिए। 4 3 12, 12 में से यदि 2 गया 10 बचा मेरा। उसी प्रकार यदि इसमें 4 से गुणा किया जाए और 2 घटाया जाए तो 10 चौको 40, 40 में से 2 गया तो 38 मेरा प्राप्त होगा। तो अगली संख्या यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, और घटाना कितना पड़ेगा, 2। तो देखिए 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 3 15, 15 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। यदि
190 में देखा जाए, 190 में 2 घटाया जाए तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, एक इससे कैरी ले लिया तो 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ बचा क्या 8, यहाँ बचा 1, यानी कि अगली संख्या यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, वह 188 वाली संख्या यहाँ प्राप्त होगी। इतनी बात क्लियर। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर मेरा 188 संख्या यानी कि 88 अंक क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न पर और चर्चा कर लेते हैं। तो इसी के आगे एक प्रश्न पर और चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा दी गई श्रृंखला पर कौन सा एक पद क्या होगा, गलत होगा। तो इसी के आगे हम लोग 1 अंक लिखते हैं, 1। अब इसी के आगे श्रृंखला बना देते हैं, 1 1 2, फिर उसी के आगे क्या होगा 6 होगा, फिर 34 होगा, 6 34 203। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा एक पद क्या है असत्य है यानी कि गलत है, यानी कि इसमें हमको देखना है कौन सा एक पद गलत है। तो उसी के आगे हम लोग देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। तो इसमें हम लोग दोस्तों 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किससे 2 से गुणा करेंगे और घटाएंगे कितना 1 है, 2 1 9 2, 2 में से 1 गया, 1 मेरा प्राप्त हुआ। फिर उसी प्रकार गुणा वाली श्रृंखला क्या होनी चाहिए, बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, यानी कि 3 से गुणा करेंगे और 1 क्या करेंगे घटा देंगे, 3 1 9 3, 3 में से 1 गया 2 हो गया। फिर उसी प्रकार हम लोग दोस्तों इसी में 4 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे और 1 घटा देंगे, तो 4 दूनी 8 हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्रोसेस होगा, यदि मैं यहाँ 4 से गुणा करता हूँ, 4 दूनी 8 हैं, 8 में से यदि 1 गया तो मेरा कितना प्राप्त होगा, मेरा 7 प्राप्त होगा। कितना 7 है। यदि वही प्रोसेस मैं इसी में 5 से गुणा करूँ और 1 घटा दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 5 35, 35 में यदि 1 घटा तो 34 अगली संख्या मेरी है। तो उसी प्रकार यदि 34 में मैं 6 से गुणा कर दूँ और 1 घटा दूँ तो क्या मेरा 203 जो अगली संख्या हुआ सत्य है। देखते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 त्रिक 18, 18 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 20। यदि 204 में यदि मैं 1 घटा दूँ तो मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा 203, यानी कि जो अगली संख्या है यह क्या है सत्य है, यह जो अगली संख्या है यह क्या है सत्य है। तो इसमें से कौन सा पद गलत है, तो यह ये वाला पद यानी कि 6 नंबर जो है, यानी कि चौथे पोजीशन पर जो 6 अंक दिया है, 6 नंबर दिया है, यह क्या होगा, यह गलत होगा। इसके स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर। इसको रफ करते हैं। अब हम लोग 6 नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। 6 पोजीशन पर कौन सा पद दिया गया है, कौन सी हेडिंग है, तो उस पर हम लोग विस्तार रूप से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो जो 6 पोजीशन पर है, जो संख्या के आधार पर यानी कि संख्या पर है, उसके 6 बिंदुओं पर यानी कि 6 पॉइंट पर जो परिभाषा है यानी कि जो हेडिंग है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 6 नंबर है तो वह इम्पॉर्टेंट है, गुणा तथा भाग श्रृंखला, यह भी क्या होगा। तो ये जो बिंदु है इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। किस लिए, गुणा और भाग को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो थोड़ा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, हार्ड होते हैं। तो उस पर हम लोग पूर्णतः डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग विशेष तौर पे ध्यान देते हुए चलिएगा। मान लीजिए कि इसी में मैं प्रश्न रखूँ आपके सामने, देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा 12 36 18, 12 36 18 54 27 और अगली संख्या का स्थान पर क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो ये आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही सरल है। इसको परिभाषा तो आप लोग स्वयं बना सकते हैं। इसको जो नियम बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सरल है। वो क्या है, बहुत ही सरल है। यदि इसको देखा जाए दोस्तों
तो इसमें क्या प्रोसेस किया गया है, इसमें 3 से क्या किया गया है, गुणा, 12 36, और इसमें अगली संख्या में क्या किया गया है, इसमें 2 से क्या किया गया, भाग किया गया है। यदि हम 2 से 36 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 मेरा प्राप्त होगा, जो कि अगली संख्या है। यदि 18 में मैं 3 से गुणा करूँ, 18 त्रिक 54, जो कि अगली संख्या है मेरी। उसी प्रकार यदि मैं 54 में 2 से भाग दूँ, यदि 54 में 2 से भाग दूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14, यानी कि अगली संख्या जो है मेरी 27 है, वह सत्य है। और इसी प्रकार यदि मैं 27 में 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मेरा क्वेश्चन स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है, तो यहाँ 27 × 3, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3 सतें 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सी संख्या होगी मेरी, 81 वाली संख्या हो सकती है, यानी कि 81 जो आया है वो क्वेश्चन मार्क स्थान पर लिखी जाएगी। इतनी बात क्लियर। तो इसी के आगे एक प्रश्नों पर और देख लेते हैं, गंभीर रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो वहाँ भी प्रोसेस आपको लिखना होगा कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद असत्य होगा, यानी कि गलत होगा। तो इसमें वही प्रोसेस अपनाना है, सेम टू सेम। तो इसी का आगे यदि देखा जाए अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ प्रोसेस हो जाएगा, दी गई संख्या श्रेणी में कौन सा एक पद गलत होगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो प्रश्न है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, ये दिया है 36, 54, 18, 27, 36, 54, 18, 27, 8 और 12। तो देखिएगा जो अगला बिंदु है, यानी कि देखिए 36 में क्या किया गया है, इसमें 3/2 से क्या किया गया है, गुणा किया गया, 3/2 से गुणा किया गया है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, 36 में यदि मैं 3/2 से गुणा कर दूँ, 3/2 से गुणा कर दूँ, तो क्या मेरा 54 प्राप्त होगा। देखिए 2 × 9 2, 2 × 9 2, 2 8 16, 18 त्रिक 54, यानी कि जो अगली संख्या 54 है वह सत्य है। उसी प्रकार जो 18 मुझे प्राप्त होना है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, यानी कि 54 में मैं 3 से भाग दूंगा। जब 3 से भाग दूंगा 54 में, तो मेरा 18 प्राप्त होगा। 18 प्राप्त होगा, कितना, 18 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 3 × 9 3, 2 बचा 4, 3 कितना हो जाएगा, 3 × 18, 3 × 18, 8 त्रिक क्या हो जाएगा 24, यानी कि जो अगली संख्या है, वह 18 है और 18 वह सत्य है। और इसी प्रकार 18 में 3/2 से क्या करूँगा, मैं गुणा करा दूँगा। तो 27 क्या मेरा संख्या जो दी गई है वह सत्य है कि असत्य है, इससे मुझे पता चल जाएगा। देखिए 2 × 9 2, 2 9 18, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, यानी कि जो 27 दिया है अंक, यह सत्य है। जो 27 वाली संख्या है यह सत्य है। उसी प्रकार 27 में मैं क्या करूँगा, 3 से भाग करूँगा, 3 से भाग करूँगा, 3 9 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 8 का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 9 होगी। उसी प्रकार 8 में क्या किया जाएगा, 8 में 3/2 से क्या करना, गुणा करना। देखिए 2 × 9 2, 2 चौको 8, 4 3 12, यानी कि जो अगली संख्या है ये भी क्या है, सत्य है। तो इसमें से कौन सा पद गलत है, तो यानी कि ये जो 8 वाला अंक है, यानी कि ये वाला जो है, ये जो 5वें नंबर पर पद है, यह क्या है, मेरा गलत है। यानी कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर। तो ये रही बात 6 पॉइंट की गुणा तथा भाग के श्रृंखला। इसके अंतर्गत मैंने विस्तार रूप से क्या करा,
डिस्कस किया, तो इसके आगे जो बिंदु बाकी है उनको हम लोग आने वाले क्लासों में देखेंगे। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।